बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। दिल्ली से बड़ी खबर आ रही है। बिहार को केंद्र सरकार का तोहफा 5,46,000 अतिरिक्त आवास स्वीकृत किया गया है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने स्वीकृत किया। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान से मिले हैं बिहार के ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दिल्ली से बता रहे हैं। ग्रामीण विकास विभाग ने बिहार को तोहफा दिया है। 5,46,190 आवास स्वीकृत कर लिए गए हैं। दिल्ली से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 5,46,190 आवास को स्वीकृत किया गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको दिल्ली से बता रहे हैं। बिहार को केंद्र सरकार की तरफ से ये तोहफा दिया गया है, जहां 5,46,190 आवास को स्वीकृत किया गया। ग्रामीण विकास विभाग ने इसे मंजूर भी कर लिया है। मिला आपको बिहार के लिए? नहीं, सबसे बड़ी चीज़ जो हमारा 11 लाख बैकलॉग था प्रतीक्षा सूची में, जो प्रधानमंत्री आवास में जो लोग थे, गरीब लोग, उनके लिए आज ग्रामीण विकास मंत्री भारत सरकार ने आज 5,46,190 आवास की उन्होंने स्वीकृति दी है। इससे बिहार के जो गरीब लोग हैं, जो बिना छत के थे, और माननीय प्रधानमंत्री जी का, बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी का जो सपना था कि हर गरीबों को अपना पक्का मकान होना चाहिए, अपना छत होना चाहिए। जेडीयू के लिए राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा के आवास पर बिहार के एनडीए के सांसदों की बैठक हुई। बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शामिल हुए और बैठक में बिहार के दोनों डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा भी मौजूद रहे। बैठक में केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी, चिराग पासवान और राज्यसभा के सांसद उपेंद्र कुशवाहा भी शामिल हुए। अगले साल बिहार विधानसभा चुनाव होना है और उससे पहले ये एनडीए सांसदों की एक अहम बैठक मानी जा रही है। बैठक में बिहार के मौजूदा राजनीतिक हालात और एनडीए में बेहतर कोऑर्डिनेशन को लेकर की चर्चा हुई। वहीं तिरहुत स्नातक उपचुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी बंशीधर ब्रजवासी ने जीत दर्ज कर ली है। बंशीधर ने अपने निकटतम प्रत्याशी जनसुराज के विनायक गौतम को लगभग 10,000 से अधिक मतों से हराया। द्वितीय वरीयता में बंशीधर ब्रजवासी ने बढ़त बनाए रखी और इस चुनाव में आरजेडी प्रत्याशी गोपी किशन तीसरे नंबर और जेडीयू उम्मीदवार अभिषेक झा चौथे नंबर पर रहे। कभी बिहार के शिक्षा विभाग के एसीएस रहे के पाठक से टकराव के कारण नौकरी गंवाने वाले चर्चित शिक्षक नेता बंशीधर ब्रजवासी ने तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र उपचुनाव में सबसे बड़ा उलटफेर कर दिया है। सत्ताधारी जेडीयू ही नहीं, विपक्षी आरजेडी उम्मीदवार को भी पटखनी देते हुए बंशीधर ब्रजवासी ने निकटतम प्रत्याशी जनसुराज के डॉक्टर विनायक गौतम को करीब 10,000 से ज्यादा मतों से हरा दिया। यह जीत संघर्ष की जीत है। उन तमाम संघर्ष पसंद लोगों के उम्मीद की जीत है। ये चौंकाने वाला नतीजा इसलिए भी था क्योंकि इसी सीट से एमएलसी रहे जेडीयू के अभिषेक झा चौथे स्थान पर रहे। तीसरे स्थान पर आरजेडी उम्मीदवार गोपी किशन रहे। बंशीधर ब्रजवासी कौन है, ये भी समझ लीजिए। वे सरकारी शिक्षक रह चुके हैं। के पाठक ने नौकरी से बर्खास्त किया था। निर्देश नहीं मानने पर नौकरी से निकाले गए थे। शिक्षक नेता के तौर पर इनकी पहचान है। एमए और बीएड की पढ़ाई की है। मल्लाह जाति से आते हैं। अब एमएलसी बनकर सियासी पारी शुरू की है। बंशीधर ने जेडीयू की परंपरागत सीट रही तिरहुत छीन ली है। यह सीट उपचुनाव से पहले जेडीयू के खाते में थी। लोकसभा चुनाव में इस सीट से पार्टी के वरिष्ठ नेता दिनेश चंद्र ठाकुर जीते थे। ऐसे में उनके संसद जाने पर यह सीट खाली हुई थी। प्रियांक सौरभ, न्यूज़ 18, मुजफ्फरपुर। तिरहुत स्नातक उपचुनाव में जेडीयू उम्मीदवार अभिषेक झा की हार पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने यह कहा कि इस चुनाव को सियासत से बहुत कुछ लेना देना नहीं होता, लेकिन हार की समीक्षा की जाएगी। चुनाव होता है, ये थोड़ा राजनीति से हटकर होता है। ये राजनीतिक चुनाव नहीं, इसमें अपना अपना मुद्दे पर चुनाव होता है। इसीलिए इस चुनाव को अभी जो है इस पर समीक्षा किया जाएगा, देखा जाएगा। वहीं तिरहुत स्नातक उपचुनाव में जेडीयू उम्मीदवार अभिषेक झा को करारी हार का सामना करना पड़ा है, जो एनडीए के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है।
जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने इस हार पर कहा कि पार्टी इस हार की समीक्षा करेगी और हार के कारण क्या रहे इसके बारे में पूरी जानकारी लेगी। लोकतंत्र में जो जनता फैसला सुनाया है तो हम लोग उसका स्वागत करते हैं। और रही बात हमारे गठबंधन का, हमारे पार्टी के उम्मीदवार का हार की, तो उसकी अलग से हम समीक्षा करेंगे। कहाँ भूल हुई है, कहाँ चूक हुई होगी, सबको देख के और अलग से हम ब्रीफ करेंगे। वंशीधर की जीत पर पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह ने उन्हें बधाई दी। सोशल मीडिया साइट एक्स पर आरसीपी सिंह ने लिखा कि तिरहुत स्नातक क्षेत्र में कमाल, इसे कहते हैं परिवर्तन। आखिर वंशीधर ने ठाकुर की सीट पर कब्जा कर ही लिया। वंशीधर जी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। अब देवेश जी और ललन बाबू, आप दोनों पता करिए कि आपके उम्मीदवार को किसने वोट नहीं दिया है और बयान मत दीजिएगा, लेकिन पता जरूर कर लीजिएगा। तो ये आरसीपी सिंह का पोस्ट जो उन्होंने एक्स के माध्यम से किया है और इसके साथ ही उन्होंने विपक्षी पर निशाना भी साधा। वहीं आरजेडी के अध्यक्ष लालू प्रसाद ने ममता बनर्जी को आईएनडीआईए गठबंधन का नेतृत्व देने की वकालत कर दी है, जिस पर कांग्रेस ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है और सियासी माहौल गर्म हो गया है। सवाल यही है कि क्या ये बयान 2025 के पहले लालू प्रसाद की प्रेशर पॉलिटिक्स का हिस्सा है। कांग्रेस की वजह से नहीं हो, ममता को दो। शरद पवार को ममता दीदी मंजूर, सपा का ममता को समर्थन और अब लालू प्रसाद ने भी कर दी ममता बनर्जी को इंडिया गठबंधन का नेतृत्व देने की वकालत। लालू जी, ममता जी, कांग्रेस उसकी आपत्ति जता रही है। लालू जी, कांग्रेस की वजह से नहीं हो, ममता को दो। न तो ममता जी को दे दिया जाए। हाँ, दे दे। इंडिया गठबंधन के नेतृत्व के सवाल पर लालू प्रसाद ने जिस ढंग से ममता बनर्जी की वकालत की है, ये बात बिहार कांग्रेस के नेताओं को भी पच नहीं रही। जिनको इनकी फिक्र करनी है करें, उसका एक प्लेटफॉर्म है, वहां बात करें, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अकेले अकेले बात करके माहौल बनाने की कोई जरूरत हमको महसूस नहीं होती। दरअसल पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने हाल ही में इंडिया अलायंस के नेतृत्व की इच्छा जाहिर की थी, जिसके बाद से लगातार सियासत हो रही है। कांग्रेस इसके समर्थन में नहीं है, लेकिन लालू प्रसाद सहित इंडिया अलायंस के कई बड़े नेताओं ने ममता बनर्जी का समर्थन कर दिया है। यही नहीं, अब तो टीएमसी के नेता खुलकर कांग्रेस को फेल बताना शुरू कर दिया है। ये जो लड़ाई है, इस लड़ाई में आप लोग जो सब मान लेगा तो अच्छा होगा। कांग्रेस को तो ईगो में तो कुछ नहीं होगा। लालू प्रसाद के बयान से कांग्रेस की टेंशन बढ़ सकती है, लेकिन सवाल है कि क्या कांग्रेस किसी भी हाल में किसी क्षेत्रीय शत्रु का नेतृत्व स्वीकार करेगी। न्यूज 18 के लिए पटना से शैलेंद्र कुमार, धर्मेंद्र कुमार और भागलपुर से आशीष रंजन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। सीएम नीतीश कुमार से लेकर आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद ने विवादित बयान दिया है। 15 दिसंबर से सीएम नीतीश कुमार की महिला संवाद यात्रा शुरू हो रही है और इसे लेकर मीडिया के सवाल पर लालू प्रसाद ने विवादित बयान दिया है। लालू प्रसाद के बयान पर सियासी माहौल अब गर्म है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यात्रा पे जा रहे लालू जी। अच्छा जा रहा है, तो अब तो नैन सेकने जा रहे हैं। लालू प्रसाद बिहार ही नहीं बल्कि देश की राजनीति के बड़े चेहरे हैं। इनसे जुड़ी छोटी बात भी बड़ी चर्चा की वजह बन जाती है। ये तो विवादित बयान का मामला है। अच्छा जा रहा है, तो अब तो नैन सेकने जा रहे हैं। अपने अलग अंदाज की वजह से पहचाने जाने वाले लालू प्रसाद के विवादित बयान ने बिहार ही नहीं बल्कि देश के सियासी पारे को चढ़ा दिया है। तो जब लाज शर्म है ही नहीं तो उस व्यक्ति को क्या कहना है, वो मस्खरा ही न करेगा। पहले सीएम नीतीश कुमार की महिला संवाद यात्रा को लेकर पूछे गए सवाल पर लालू प्रसाद का बयान सुन लीजिए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यात्रा पे जा रहे लालू जी। अच्छा जा रहा है, तो अब तो नैन सेकने जा रहे हैं। नीतीश कुमार दावा कर रहे हैं कि 225 सीट जीतेंगे एनडीए। अरे पहले आंख सेके ना अपना, जा रहे हैं आंख सेके। महिला संवाद यात्रा पर दिए गए लालू प्रसाद के बयान पर एनडीए नेताओं ने जोरदार पलटवार किया है। सम्राट चौधरी ने लालू प्रसाद के बयान को सड़कछाप बताया। अभी तक हम लोग समझते थे कि वो बीमार है, शरीर से बीमार है, अब मानसिक रूप से बीमार भी।
बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहनवाज हुसैन ने कहा कि लालू प्रसाद की उम्र हो गई, लेकिन उनकी सोच बेहद घटिया है। ये उम्मीद नहीं थी कि इतना घटिया सोच एक मुख्यमंत्री के लिए वो रखेंगे। वहीं दूसरी ओर पूर्व डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने लालू प्रसाद के इस बयान को महिलाओं का अपमान बताते हुए लालू प्रसाद से माफी की मांग की है। कर रही है उनको तो देश की महिलाओं से माफी मांगनी चाहिए। लालू प्रसाद के बयान की एनडीए नेताओं ने निंदा की है, चूंकि बयान महिलाओं से जुड़ा हुआ है। ऐसे में देखना होगा कि इस विवादित बयान की आंच से बिहार का सियासी तापमान और कितना चढ़ता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। वहीं आरा और बेटा महाजाम से परेशान है। हाईवे पर बालू लदे ट्रकों की लंबी कतारें लगी है। जाम खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। सोन नदी से बालू के उठाव के बाद जाम की ये तस्वीर हैरान कर देने वाली है। ग्राउंड जीरो से देखिए न्यूज़ 18 की ये रिपोर्ट। ये तस्वीरें परेशान करने वाली है। नेशनल हाईवे पर बालू लदे ट्रकों की लंबी कतारें लगी है। जाम खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। आरा और दानापुर में महाजाम ने जिंदगी की रफ्तार रोक दी है। देखिए ये दो तस्वीरें। आरा में कोयलर सोन नदी पर बने पुल में ट्रकों की लंबी कतारें नेशनल हाईवे पर लगी है। तो दानापुर में सोन नदी से बालू का उठाव शुरू होने के बाद बिहटा में लोग 1 महीने से जाम से परेशान हैं। आरा में भीषण सड़क जाम के हालात का जायजा लेने जब न्यूज़ 18 की टीम कोइलवर पहुंची तो वहां का नजारा ही अलग दिखा है। और ये देखिए इस वक्त हम खड़े हैं भोजपुर जिले के कोइलवर पुल पर, जहां तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि ये जो कतार है वो रुकने का नाम नहीं ले रहा है। जो ट्रकों की कतार है, लंबी कतार है और कई दिनों से ये लंबा और भीषण जाम लगा हुआ है। कितना दिन से फंसे हैं? 3 दिन से। 3 दिन से कहाँ से आ रहे हैं बालू लेके? उधर से कानपा से। अच्छा, 2 दिन से जाम। 2 दिन से क्या परेशानी हो रही है? दिक्कत, गाड़ी नहीं निकल रहा है? नहीं। आरा छपरा और आरा पटना मुख्य मार्ग पर भी हालात कुछ ऐसे ही हैं। आरा से पटना जाने के लिए 7 से 8 घंटे लग जा रहा है। छपरा जाने वाले लोग भी परेशान हैं। हर दिन जाम नासूर बनता जा रहा है। कोइलवर में जब न्यूज़ 18 की टीम पहुंची तो कोइलवर के नए 6 लेन पुल का 3 लेन जाम से बंद दिखाई दिया। बालू लदे ट्रकों के कारण जाम की समस्या नासूर बनती जा रही है। देखिए इस वक्त हम मौजूद हैं भोजपुर जिले के कोइलवर पुल पर, जहां तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि जो ट्रक की कतारें हैं वो 3-3, 4-4 लेन की कतार है और ये जाम पिछले 3 दिनों से लगा हुआ है। इस भीषण जाम के कारण आम से लेकर खास तक को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ये देखिए कोइलवर का ये 6 लेन पुल है और इस पर ट्रकों की लंबी कतार देखी जा रही है। बिहटा में भी करीब 1 महीने से लोग जाम की समस्या से परेशान हैं। ये परेशानी सिर्फ बिहटा बाजार तक ही नहीं है, बल्कि आसपास के 20 किलोमीटर के क्षेत्र में इस महाजाम का असर दिख रहा है। बिहटा में जब से बालू शुरू होता है तो जाम का असर फुलवारी शरीफ में भी हो जाता है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से जाम लगी हुई है और ये जाम, कुछ ऑटो चालक हैं उनसे बात कर लेते हैं। बालू जब से शुरू होती है तभी से जाम लगना शुरू हो जाता है क्या? कितना जाम रहता है? बहुत जाम रहता है, 24 घंटा मतलब जाम है। ज्यादा परेशानी होता है। क्या नाम? मोहम्मद नसीम। तो जाम जो है हर लोग को परेशान कर रहा है। आरा और दानापुर में जाम की ये तस्वीरें हैरान करने वाली हैं। जाम का ये झमेला एक दिन का नहीं है। हर दिन लगने वाले इस महाजाम से हालात बदतर होते जा रहे हैं। आखिर इस जाम से कब मुक्ति मिलेगी? न्यूज़ 18 के लिए आरा से चंदन कुमार और बिहटा से अमरजीत शर्मा की रिपोर्ट। नालंदा में बड़े पैमाने पर खेतों में पुआल जलाने से पर्यावरण की समस्या बढ़ गई है। फसलों को काटने के बाद बचे अवशेषों को जलाने पर पूरी तरीके से पाबंदी के बाद भी धान की फसलों को काटने के बाद पुआल जलाई जा रही है। जाड़े के मौसम में दिल्ली की हवा जहरीली हो जाती है। इसकी एक बड़ी वजह है हरियाणा, पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के खेतों में जलाई जाने वाली पराली। अब ये समस्या बिहार में भी फैल रही है। नालंदा में बड़े पैमाने पर खेतों में पुआल जलाने से पर्यावरण की समस्या बढ़ गई है। रोक के बावजूद नूरसराय प्रखंड के दरुआरा गांव के पास धान की फसल को काटने के बाद पुआल जलाई जा रही है। किसानों को लगातार चेतावनी दी जा रही है कि पराली नहीं जलाएं, लेकिन जो है किसान मानने को तैयार नहीं है।
पुआल जलाने से हो रहे नुकसान को किसानों को जागरूक भी किया जा रहा है। इसके बाद भी खेतों में पुआल जलाया जाना गंभीर बात है। न्यूज़ 18 संवाददाता अभिषेक कुमार की रिपोर्ट। और रोहतास में धान की बम्पर पैदावार हुई है। किसान धान काटने के बाद पराली खेतों में ही जला रहे हैं। पराली जलाने से प्रदूषण की समस्या हो रही है, साथ ही खेतों की उर्वरक शक्ति भी कम हो रही है। जागरूकता अभियान चलाने के बावजूद किसान ये मानने को तैयार नहीं कि पराली नहीं जलाना है। प्रशासन पराली जलाने से रोकने के लिए कई अभियान चला रही है। खेत बहुत जल्दी तैयार हो जा रहा है। खेत तैयार हो जा रहा है तो जितना जल्दी पराली को डिस्पोजल करके उसको गेहूं बोना जरूरी है। अगर नहीं बोएंगे तो खेत कड़ा हो जाएगा, नहीं बो पाएंगे। लेकिन पराली जाना अच्छा नहीं है। इससे वातावरण में प्रदूषण से सांस लेने का बीमारी, फीवर, लोग का तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो रहा है। छींकने खांसने का बहुत ज़्यादा रोगी मिल रहा है। बिहार पुलिस बार बार पिट जा रही है। भागलपुर में भी अवैध खनन को लेकर छापेमारी करने गई पुलिस पिट गई। बालू माफिया के हमले में 2 जवान घायल हो गए। अब सवाल ये कि बार बार पिटने के बाद भी पुलिस सबक क्यों नहीं लेती है। जहां जाती है पिट कर आती है, फिर भी सबक नहीं लेती। भागलपुर में भी कुछ ऐसा हुआ। अवैध खनन को लेकर छापेमारी करने गई पुलिस पर बालू माफियाओं ने हमला कर दिया। इतना ही नहीं, बालू माफियाओं ने पुलिस को खदेड़कर मौके से भगा भी दिया। पुलिस की टीम जगदीशपुर के कोलाखुर्द में अवैध बालू खनन कर रहे माफिया के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए पहुंची थी। पुलिस अवैध बालू लदे ट्रैक्टर को जब्त करने में कामयाब तो रही, लेकिन बाद में माफिया ने पुलिस पर ईंट पत्थर से हमला कर ट्रैक्टर को छुड़ा लिया। इस दौरान पुलिस के 2 जवान सिर में चोट लगने से घायल हो गए। हालांकि पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 3 बालू माफिया को गिरफ्तार कर लिया। 9 नामजद सहित कई अज्ञात के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कर लिया गया है। भागलपुर में अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई करने गई पुलिस टीम पर बालू माफियाओं ने हमला किया था, जिसमें कि पुलिस के 2 जवान घायल हुए थे। अब इस पूरे मामले में बड़ा अपडेट सामने आया है। भागलपुर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 3 बालू माफियाओं को गिरफ्तार किया है। भागलपुर में बालू माफिया के खिलाफ कार्रवाई करने गई पुलिस पिटकर चली आई। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि आखिर पुलिस पूरी तैयारी के साथ क्यों नहीं जाती है। पुलिस बार बार क्यों पिट जा रही है। बार बार पिटने के बाद भी पुलिस सबक क्यों नहीं लेती है। न्यूज़ 18 के लिए भागलपुर से विकास कुमार सिंह की रिपोर्ट। और राजधानी रांची के चौक चौराहों पर लगी पोस्टर के जरिए सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच पोस्टर वॉर तेज हो गया है। इस पोस्टर की चर्चा इन दिनों चटकारे लेकर की जा रही है। सहजानंद चौक के किनारे लगा ये हरे रंग का पोस्टर चर्चाओं में बना हुआ है। जो कोई भी इस रास्ते से गुजर रहा है, सबका ध्यान इसी पोस्टर पर जा रहा है। इस बेनाम पोस्टर में बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है, हेमंत सोरेन बरकरार, असमी गुजराती और भोपाली फरार। कहा जा रहा है कि इस पोस्टर को लगाने का मुख्य मकसद बीजेपी पर कटाक्ष करना है। ऐसे में इस पोस्टर को लेकर रांची की जनता में मिलीजुली प्रतिक्रिया देखी जा रही है। इसी के चलते हेमंत सोरेन फिर तीसरे बार हमारी सत्ता में आए हैं और सभी जो योजना चलाए उसके तहत उनको भारी मतों से सपोर्ट मिला है और आगे भी वो अच्छे करेंगे तो आगे भी आने वाले में वो सीएम बनेंगे। अच्छा सरकार चलाए और क्या है ना, जनता को देखे ढंग से विकास करे। पोस्टर तो अच्छा है। पोस्टर अच्छा है लेकिन काम अच्छा होना चाहिए। और ये सब पे बहुत दिक्कत हो रहा है हम लोग घर बनाने में भी। बालू उलू पे जल्दी से रोक हटाया जाए, क्या कि लगातार बालू नहीं मिलने के कारण हम लोग घर का काम रुका हुआ है। ये सब समस्या हम लोग साथ ज्यादा चल रहा है। ये पोस्टर राजधानी के उन चौक चौराहों पर लगे हैं जहां से सभी विधायक और मंत्री गुजरते हैं। कहा जा रहा है कि जेएमएम समर्थकों ने इस पोस्टर के माध्यम से मुख्य विपक्षी दल बीजेपी पर जोरदार निशाना साधा है। यही वजह है कि सोशल मीडिया पर चटकारे लेकर इस पोस्टर की खूब चर्चा हो रही है। जेएमएम ने पोस्टर का समर्थन करते हुए कहा है कि बीजेपी ने बाहरी नेताओं के भरोसे चुनाव लड़ा और नतीजा सामने है। झारखंड के प्रचार की कमान तो आप लोगों ने ही संभाली थी, अब हार का ठीकरा भी आप ही लोग पर फूटा है। तो मुझे लगता है अब यहाँ पर प्रदेश अध्यक्ष को जिम्मेदार ठहराया जाएगा। तो इस तरह की बातें हैं झारखंड में,
उसका एक जो कार्यकर्ताओं का जो भावना था उसे प्रदर्शित किया है। तो चलिए ये सब चौक चौराहों पर लगे इस पोस्टर की तस्वीर सोशल मीडिया के जरिए तेजी से वायरल हो रही है। साथ ही इस पोस्टर ने सर्दी के मौसम में भी सियासी गर्मी कुछ ज्यादा ही बढ़ा दी। संजय सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची।